हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी जिंदगी का 90% कंट्रोल हमारे विचारों और भावनाओं से होता है। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग खुद को पॉजिटिव मानते हैं वे मुश्किल हालात में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते और हालात के हिसाब से खुद को सीमित कर लेते हैं। सोचिए, अगर आपको एक ऐसी शक्ति मिल जाए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में मोड़ लें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे द पावर इज विद इन यू किताब की, जिसे लुईस हे ने लिखा है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारे ही अंदर होती है। अगर हम इसे पहचान लें और सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। चलिए अब किताब की शुरुआत करते हैं। अब हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जानने जा रहे हैं। सेल्फ लव और हीलिंग पावर चैप्टर 1, अपनी शक्ति को पहचानें। लेखक यह बताना चाहते हैं कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर छिपी होती है, लेकिन हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि बाहरी परिस्थितियां हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा नजरिया और विश्वास ही हमारी असली शक्ति है। एक रिसर्च के मुताबिक 80% लोग आत्मसंदेह की वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। वे सोचते हैं कि वे योग्य नहीं हैं या फिर उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहता है। अगर वह हार मान ले तो वह कभी चलना नहीं सीख पाएगा। यही सिद्धांत हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। अगर हम खुद पर विश्वास करें और कोशिश करते रहें तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। अगर आप हर दिन खुद से प्यार और सम्मान से बात करना शुरू कर दें तो आपकी आत्मशक्ति दोगुनी हो सकती है। अपनी कमियों पर ध्यान देने की बजाय अपनी ताकत को पहचानिए और उसे बढ़ाइए। यही आत्मशक्ति की असली कुंजी है। चैप्टर 2, प्यार और आत्मस्वीकृति। लेखक यह बताना चाहते हैं कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक सोच और भावनाओं का ही प्रतिबिंब होती है। अगर हम खुद को प्यार और सम्मान नहीं देते तो दुनिया भी हमें वैसा ही महसूस कराएगी। कई लोग अपना अधिकतर समय खुद की आलोचना करने में बिताते हैं। वे आईने में देखते हैं और अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं, अपनी गलतियों को कोसते हैं और सोचते हैं कि काश वे बेहतर दिखते या ज्यादा काबिल होते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक दूसरों से प्यार और स्वीकृति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एक रिसर्च में पाया गया कि 80% लोग अपनी आत्मछवि को लेकर असंतुष्ट रहते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस प्रभावित होता है। लेकिन जो लोग रोज खुद को आईने में देखकर सकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं खुद से प्यार करता हूं या मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, वे 60% ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह सिर्फ एक साधारण आदत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली तकनीक है जिससे हमारे विचार और भावनाएं बदल सकती हैं। लुईस हे इस अध्याय में समझाती हैं कि खुद को प्यार करना एक प्रक्रिया है जिसे हमें धैर्यपूर्वक अपनाना चाहिए। जब हम खुद से प्यार नहीं करते तो हमारे अंदर गुस्सा, जलन और निराशा जैसी भावनाएं घर कर लेती हैं। लेकिन जब हम खुद को माफ करना और स्वीकार करना सीख जाते हैं तो यह नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है और हमारा मन हल्का और खुशहाल महसूस करता है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन की उस आवाज को पहचानें जो आपको बार बार नीचा दिखाती है। क्या वह आवाज कहती है कि आप अच्छे नहीं हैं? क्या वह आपको बार बार याद दिलाती है कि आप नाकाम रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको इसे बदलने की जरूरत है। हर दिन अपने आप से प्यार भरे शब्द कहें, अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें और खुद को वैसे ही अपनाएं जैसे आप हैं। जब आप खुद को सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे, तभी दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। चैप्टर 3, नकारात्मक सोच को खत्म करें। लेखक यह समझाना चाहते हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं।
अगर हम बार बार नकारात्मक चीजों के बारे में सोचते हैं तो हमारी जिंदगी में भी वही नकारात्मकता बढ़ने लगती है। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली मैग्नेट की तरह काम करता है जो हमारी सोच के अनुसार चीजों को आकर्षित करता है। यही कारण है कि अगर हम हमेशा चिंता, भय और असफलता के बारे में सोचते हैं तो हमें वही अनुभव होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार 70% लोग अपने दिन का अधिकांश समय नकारात्मक विचारों में बिताते हैं। वे सोचते हैं कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, वे सफल नहीं हो सकते या उनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन यही सोच उन्हें और ज्यादा दुखी और तनावग्रस्त बना देती है। लुईस हे बताती हैं कि नकारात्मक सोच को खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से संभव है। इसके लिए सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने विचारों को पहचानें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछें, क्या यह सच है? ज्यादातर मामलों में हम उन चीजों को लेकर चिंता करते हैं जो असलियत में कभी नहीं होती। हमारा दिमाग सिर्फ कल्पनाएं बनाता है और हम उन कल्पनाओं को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो आपको नकारात्मकता से बाहर निकलने के लिए कुछ आदतें अपनानी होंगी। हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें करें, उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में अच्छी हैं और उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। एक छोटी सी प्रैक्टिस जिसे 3 गुड थिंग्स कहा जाता है बेहद कारगर साबित हो सकती है। हर रात सोने से पहले 3 अच्छी चीजें लिखें जो आपके दिन में हुई। यह आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में सोचने की आदत डाल देगी। हमेशा याद रखें, हमारे विचारों की ताकत अनंत होती है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। नकारात्मकता से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को उन विचारों से भरें जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। जब आप अपने दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी से भरेंगे तो आपकी जिंदगी में भी वही बदलाव दिखाई देगा। चैप्टर 4 हीलिंग की शक्ति। हमारा शरीर एक चमत्कारी मशीन की तरह काम करता है जो खुद को ठीक करने की शक्ति रखता है। लेकिन यह शक्ति तभी सक्रिय होती है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाए रखते हैं। जब हम तनाव, डर और निराशा में जीते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। लेकिन जब हम खुद को स्वस्थ और खुश महसूस करने के लिए तैयार करते हैं तो हमारा शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। लुईस हे खुद इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण हैं। जब उन्हें कैंसर हुआ तो उन्होंने दवाइयों के साथ साथ अपने विचारों की शक्ति पर भी भरोसा किया। उन्होंने खुद को लगातार यह विश्वास दिलाया कि उनका शरीर ठीक हो रहा है। धीरे धीरे उनके अंदर सकारात्मक बदलाव आने लगे और बिना किसी आक्रामक इलाज के वे पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो मरीज अपनी सेहत को लेकर सकारात्मक सोचते हैं उनकी रिकवरी 30% तेज हो जाती है। यानी अगर हम हर वक्त बीमारी और परेशानी के बारे में सोचेंगे तो हमारा शरीर भी वैसा ही व्यवहार करेगा। लेकिन अगर हम अपने शरीर को प्यार और सकारात्मक ऊर्जा देंगे तो वह खुद को ठीक करने लगेगा। लुईस हे बताती हैं कि हमें अपने शरीर से प्रेम करना चाहिए, उसे सराहना चाहिए। हर सुबह खुद से कहें, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर मजबूत है, मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन जब इसे लगातार किया जाए तो इसका प्रभाव चमत्कारी होता है। चैप्टर 5 विश्वास की ताकत। जब जिंदगी हमें परखती है तब हमारा विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। बहुत से लोग चुनौतियों के सामने घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं मुश्किलों को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ सोच का होता है। लुईस हे बताती हैं कि जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक कोई भी परिस्थिति हमारे लिए अनुकूल नहीं बन सकती। उन्होंने खुद अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, बचपन में संघर्ष, युवावस्था में असफलताएं और बाद में गंभीर बीमारी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी क्योंकि उन्हें अपने अंदर की शक्ति पर पूरा भरोसा था। विज्ञान भी इस बात को साबित करता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग कठिन समय में भी पॉजिटिव सोच बनाए रखते हैं वे 50% ज्यादा सफल होते हैं।
यही कारण है कि बड़े बिजनेस लीडर्स, खिलाड़ी और कलाकार आत्मविश्वास को अपनी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मानते हैं। जब हम अपने सपनों को लेकर आश्वस्त होते हैं और अपनी क्षमताओं पर यकीन रखते हैं, तो पूरी कायनात हमें सपोर्ट करने लगती है। लेकिन अगर हम खुद को कमजोर और असफल मानेंगे, तो वही हमारी सच्चाई बन जाएगी। लुइस हे एक आसान तरीका सुझाती हैं। हर दिन खुद से कहें, मुझे अपनी शक्ति पर भरोसा है, मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूँ। यह एक साधारण वाक्य लग सकता है, लेकिन इसे लगातार दोहराने से हमारे अवचेतन मन में विश्वास पैदा होने लगता है और हम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगते हैं। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। उनका विश्वास ही उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकालता है और सफलता की ओर ले जाता है। चैप्टर 6, अपनी जिंदगी खुद बनाओ। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हमारी जिंदगी जैसी चल रही है, वैसी ही चलती रहेगी। हमें लगता है कि हालात हमारे हाथ में नहीं हैं और हमारी खुशियों का नियंत्रण बाहरी दुनिया के पास है। लेकिन लुइस हे कहती हैं कि हमारी जिंदगी का निर्माण हमारे अपने विचारों से होता है। अगर हम अपनी सोच बदल लें, तो हमारी वास्तविकता भी बदल सकती है। एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति लगातार 21 दिनों तक पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराए, तो उसका ब्रेन नई न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, जिससे उसकी सोच और व्यवहार में स्थायी बदलाव आ सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम रोज खुद से सकारात्मक बातें कहें, मैं योग्य हूँ, मैं सफल हूँ, मेरी जिंदगी बेहतरीन है, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग इस सोच को सच मानने लगेगा और हमारी जिंदगी भी उसी दिशा में बदलने लगेगी। लुइस हे खुद इस सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं माना कि वे पीड़ित हैं। उन्होंने खुद से प्यार करना सीखा, अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और अपनी सोच को बदला। इसके बाद उनकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे। उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन को संवार लिया, बल्कि लाखों लोगों को भी सशक्त बनाया। अगर हम अपनी जिंदगी को खुद बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी सीमित सोच को छोड़ना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारी परेशानियां स्थायी नहीं हैं, बल्कि वे हमारी धारणाओं का नतीजा हैं। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, तो हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है और हम ज्यादा खुश रहने लगते हैं। इस अध्याय में लुइस हे हमें यह सिखाती हैं कि हमें खुद को पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन के निर्माता की तरह देखना चाहिए। अगर हम अपने विचारों और विश्वासों पर काम करें, तो हम अपने लिए वैसी जिंदगी बना सकते हैं जैसी हम सच में जीना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस किताब में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगली वीडियो में आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहते हैं, यह भी लिखना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।